पाप का रेशो भी इतना ही, थोड़ा सा उसमें, इधर 33 सागर है, वो इधर 31 सागर है, 33 नहीं है वहां, क्योंकि मिथ्या दृष्टि सर्वार्थ सिद्धि नहीं जाता है समझ में आया। पर उनमें एक चीज, इधर का रेशो भी ऐसा, उधर का रेशो भी ऐसा, पर एक चीज कॉमन दोनों में, कि न यहां सुख है न वहां सुख है। अब तुम गुनाह करते लाओगे, ये नहीं करना, ये करना, तो ये करना काहे के लिए? सुख के लिए, कि सुख तो 3 काल में नहीं मिलेगा, सुख तो दोनों में नहीं मिलेगा, क्योंकि कारण तो ये दोनों परिणाम पुण्य और पाप के ये सुख स्वभाव को छोड़कर होते हैं, इसलिए सुख कैसे मिल सकता है? जिंदगी भर बैठा रहे भगवान की शरण में, एक समय भी संसार का कम करने की सामर्थ्य अनंत काल से आज तक जो पुण्य किया है एक साथ उदय में आए तो भी उसमें पुण्य में ताकत नहीं है। एक समय जीव को सुखी कर दे, एक समय संसार का कम कर दे। करो अब। रमेश जी समझ में आया? ऐसा है, देखो भगवान का कहना तो ऐसा है? क्लेश भोगता है, क्लेश भोगता है। क्यों? कि संपत्ति नहीं हो, संयोग नहीं हो, तो ये माने कि मेरे पास कुछ नहीं है तो दुख, अब हो जाए तो भी उनसे तो सुखाने वाला नहीं है तो दुख, तृष्णा से दुखी, कषाय से दुखी है, ऐसा। नीच कुल के मनुष्यों में अनेक जन्म धारण कर भोगना होता है। इस जगत, लड्डूलाल जी आप पढ़ो। जगत में, हाँ चालू चालू। इस जगत में जीवों को मोह के उदय से आशा और शंका निरंतर बनी रहती है। आशा चाह करने से कुछ, आशा माने कांक्षा, आशा और शंका माने निशांकित पहले गया। आशा चाह करने से कुछ प्राप्त तो होता नहीं है। सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाहने से कुछ नहीं होता है। देखो क्या लिखा है, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह कर करके निरंतर पाप बंध और अंतराय कर्म का तीव्र बंध कर रहे हैं। अंतराय कर्म का ऐसे बंधा है? अंतराय कर्म तो घाती कर्म है। ये साता वेद में ये तो सब घाती कर्म है। कमल जी बोलो। ये अपना स्वरूप बहुत काल तक देखने नहीं मिलेगा, ये अंतराय है। समझ में आया? अंतराय का वो उनमें नहीं जोड़ना। वो जो अंतराय की 5 प्रकृति है ना, उसका सारे जगत को व्यवहार पक्ष पता है, निश्चय पक्ष पता नहीं है। और निश्चय पक्ष पता होना चाहिए, क्योंकि एक घाती कर्म है। हम सब संयोगों से देखते उसको अघाती कर्म बना दिया है। घाती कर्म को अघाती कर्म बना दिया। पैसा नहीं है तो दान नहीं दे सकते हैं, ये नहीं है वास्तव में ऐसा। ये अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होने देना है। समझ में? ये सब बात अध्यात्म की आधार से पहले समझे तो बाहर का व्यवहार का बात सब सच्ची होगी। नहीं तो उनमें ही ढूंढेगा मेरे पास पैसा नहीं है, कहेगा कि अंतराय का उदय। ये तो फिर सादा वेदनी क्या करेगा अंतराय का उदय इसमें? तो बदम जी ये ऐसा लेना उसको। हाँ, कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर दान, तप, व्रत, शील, संयम धारण करते हैं, किंतु वांछा करने से तो पुण्य का घात ही होता है। पुण्य का बंध तो निर्वांछक को होता है। वाह, निर्वांछक को होता है। निर्वांछक को होता है। जो शुभ अशुभ कर्म के उदय से प्राप्त विषयों में संतोषी होकर, निराकुल होकर
विषयों की वांछा नहीं करता है उसे पुण्य का बंध होता है। सारी ध्वस्त कर दिया मामला। तो वांछक को क्यों पुण्य नहीं बनता है? तो वांछक तो भिखारी है, उसको कहां से पुण्य? भिखारी को कोई संपन्नता होती है? वांछक तो भिखारी है। निर्वांछक माने क्या? जिसको विषयों से सुख नहीं चाहिए, आत्मा में सुख है, ऐसा लगता है, फिर अस्थिरता जन पुण्य आदि के वो परिणाम आते हैं, तब उसको पुण्य बनता है। उसमें वो नहीं चाहे, सुख बुद्धि न हो तो भी सारे संसार की दौलत के पास आती है, वो चाहने वाले को नहीं आती है, क्योंकि उसके पुण्य नहीं बनता। भिखारी को कैसे पुण्य बंधेगा? उसी को होता है, उसी को सहज में होता है। उसका कारण क्या? कि उसको न विषय चाहिए न उनसे सुख चाहिए, क्योंकि उसको सुख आत्मा में मिल गया है। परंतु अभी आत्मा में स्थिर नहीं होने से थोड़ा 2-4 भव मोक्ष जाने में लगते हैं, 2-4 भव मोक्ष जाने में लग सकते हैं। तो वो जो आत्म स्वरूप की साधना करता है निर्वांछक रूप से, तो उसको उस निर्वांछक पने से बहुत ऊंचा पुण्य बनता है। तो जो 2-4 भव वो संसार में रहता है, वो बहुत इंद्रिय सुखों के बीच में बिना सुख बुद्धि के रहता है। क्या है? ये परम सत्य बात है समझ में? है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतने भोग करके भी चक्रवर्ती उसी भव से मोक्ष जाता है। भोग करके जाता है तो भोगने से जाता है? हाँ, काय से जाता है? भोगता तो दिखता है, भोगता दिखता, पर सम्यक दृष्टि जैसा दिखता है वैसा नहीं है। है समझ में? हाँ, इसलिए कि देखो उसकी पूरी बात पढ़ो, किधर लिखा है? वांछा है ना उसमें बीच में, देखो कितने ही जीव, ये ना, कितने ही जीव भोग के अभिलाषी होकर चाहते क्या है? दान से। तो फिर वो पाप हो गया। वो काय के लिए दान दे रहा है? फिर ये पाप ही है। वांछा हुई कि पाप है ऐसा, क्योंकि वो दान करना बुद्धि से नहीं दे रहा है, वो मेरे को अगले भव में बहुत मिल जाए इस बुद्धि से दे रहा है, इसलिए पाप है वो। जगत के सभी जीव नित्य प्रातः काल उठ कर के ये चाहते हैं कि मुझे वियोग, मरण, हानि, अपमान, धन का नाश, रोग, वेदना न हो। निरंतर ये चाहते हैं सुबह उठकर। निरंतर इनकी ही होने की शंका करते रहते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं, तो भी वियोग होता ही है, मरण होता ही है, धन हानि, बल हानि, अपमान, रोग, वेदना आदि पूर्व में बांधे गए जो कर्म हैं उनके उदय के अनुसार होते ही पुरुषार्थ से नहीं। इनको टालने में इंद्र, जिनेंद्र, मंत्र, तंत्रादि कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि मरण तो आयु कर्म के नाश से होता है, अलाभादि अंतराय कर्म के उदय से होते हैं। रोग वेदना अब मरण का जरा सी घटना हो तो मरण हो जाता है, तो सब कितना आश्चर्य करते हैं, ये कोई उम्र थी, ऐसा तो क्या हो गया कि इतने समय में चले गए। एक हम भोपाल में थे तब एक हमारे परिचित थे, उनके रिश्तेदार थे देशमुख या देश पांडे, वो शायद मराठे होते हैं, देशमुख। तो वो उनको 4 बार हार्ट अटैक आया, सीवियर, और चारों में सरवाइव कर गए। और जब दूसरा आया तब परिवार वाले सोच रहे थे अब तो दूसरे में, और 4 झेल गए, और 2-4 महीने रेस्ट करके और ऑफिस ज्वाइन कर लिया, और महीना भर भी नहीं हुआ ऑफिस ज्वाइन किए
कि उनके ऑफिस के कमरे में जो पंखा था वो चलता हुआ पंखा उनके सर पर गिर गया और वहीं मर गए कुर्सी पर बैठे। वैसे नहीं मरे। अब बताओ, अब कोई कहेगी क्या है ये? क्या है? तुमको ये देखना है कि जो आयु के निषेक जितने वर्ष के हैं उतने तक रहेंगे, छूटने वक्त निमित्त कोई भी हो, ये वो तो नहीं देखता, वो निमित्त की तरफ देखता है कि ये था, अभी नहीं जाना था, जल्दी चले गए, ये कोई बीमारी है, ये कोई उम्र है, रोता रहोगा। समझ ली? मरण तो आयु कर्म के नाश से होता है, अलावादी अंतराय कर्म के उदय से होते हैं, रोग वेदनादि असता वेदनीय कर्म के उदय से होते हैं, और कर्म को हटा देने में, जुटा देने में, पलट देने में कोई देव दानव इंद्र जिनेन्द्र आदि क्या लिखते, जैसे अपन पढ़ के चले जाते, इंद्र और जिनेन्द्र, नहीं है कोई समर्थ। कोई देव दानव इंद्र जिनेन्द्र आदि समर्थ नहीं है। जीव अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों से अपने को छुड़ाने के लिए अपने संतोष, क्षमा, तपस्या आदि भावों के द्वारा आप ही समर्थ है। कौन करे? अपराध जिसने किया है वो ही अपराधों से निवृत्त होगा, अन्य कोई नहीं। ऐसे दृढ़ निश्चय श्रद्धा का भारी निशंक निर्वांछक सम्यक दृष्टि ही होता है। बस चिदानंद कई रूपाय जिनाय परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यम सिद्धात्मने नमः। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म दे, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि से। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शो, ताई प्रकाशन के निमे वंदु देव प्रभु। ये 6 लाइन पढ़ी अपन ने। परमात्म प्रकाश गाथा एक के पहले मांगलिक है 2, एक 2 लाइन का, एक 4 लाइन का। किसने लिखे ये? कौन से? 2 के 4? पहले 2 बताओ। हाँ, पहले 2 संस्कृत की लाइन है, संस्कृत की टीकाकार है ब्रह्मदेव सूरी, उनने लिखी है, और दूसरी वो 4 लाइन है वो दौलत राम जी ने लिखी है। कौन से दौलत राम जी? चेडाला वाले। देखो एक ही है, एक ही है। वास्तव में दौलत राम जी 2 नहीं है, एक ही है। तो कौन से हैं ये प्रश्न तो भ्रमाने के लिए है कि आप सोचने लगो फिर आ जाओ कि नहीं एक ही है। देखो इसमें देखो ये अपनी 77 गाथा है ना, 77 गाथा अपने एक गाथा तो वो सम्यक दृष्टि की कही थी, अब मिथ्या दृष्टि की 8 गाथा है। उसमें पहली गाथा 8 में से पहली गाथा है 77 नंबर की, जो अपन ने कल शुरू की थी और बीच में आए थे अपन। देखो मैं द्वार्थ टीकार्थ नहीं पढ़ता, कल की बात मिल जाए इसमें उसके लिए ये बात का पढ़ता हूँ। परमात्मा की अनुभूति रूप श्रद्धा से विमुख जो 8 मल क्या? हाँ, शंका आदि दोष निशांकित जो अंग हैं उनसे विपरीत, ये 8 मल है। 8 मद अलग है। 8 मल 6 अनायतन 3 मूर्ता, इन 25 दोषों से सहित
अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्यात्व परिणाम जिनके हैं वह मिथ्या दृष्टि कहलाता है। इतनी बातें होती है मिथ्या दृष्टि, एक आध कम के नहीं, सम्यक दृष्टि में एक आध के एक भी नहीं, इसमें पूरी उसमें एक भी नहीं, ये है ना, बिल्कुल ये का यही है। वह मिथ्या दृष्टि नर नारक आदि विवाह पर्यायों में लीन रहता है। क्या कहा ये? अब वो नर नारक आदि पर्याय अपने कौन से बोल में है? दूसरे में नर नारक आदि किसके परिप्रेक्ष्य में है? वो क्षेत्र के। और उसका विषय क्या? विषय उसका असमान जाति और व्यंजन पर्याय। कमल जी याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अभी तो गाथा चल रही, खत्म नहीं हुई। क्यों? देखो सुबह शाम में ये हालत है, तो गाथा पूरी हो जाएगी तब क्या होगा? देखो देखो मिथ्या दृष्टि नर नारक आदि विवाह पर्यायों में लीन रहता है, माने उन पर्यायों को ही अपना स्वरूप समझता है, ये लीन रहता है। उस मिथ्यात्व परिणाम से शुद्धात्मानुभव के प्रतिपक्षी, देखो शुद्धात्मानुभव के प्रतिपक्षी किससे? मिथ्यात्व से। प्रतिपक्षी अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है। क्या कहते हैं? ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव शुद्धात्मानुभव के प्रतिपक्षी, माने अनुभव नहीं हो तो इसी प्रकार के कर्म बहुत बनते हैं। प्रतिपक्षी अनेक प्रकार के कर्मों को बांधता है, जिनसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप 5 प्रकार के संसार में भटकता है। ये 5 प्रकार का संसार है। ऐसा कोई शरीर नहीं, ये तो अपना कल सब हो गया था, जो इसने ना धारण किया हो। ये कौन सा है? द्रव्य परावर्तन। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ ये न उत्पन्न हुआ हो, क्षेत्र परावर्तन, और ना मरण किया हो। ऐसा कोई काल नहीं, एक काल जिसमें इसने जन्म मरण न किए। कौन सा काल है ये? उत्सर्पणी अवसर्पणी के एक एक समय का न हो। कोई भव नहीं। भव क्या है? ये 4 गति के भव जितने भी है, जो इसने पाया न हो। और ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है। वैसे तो इसमें बहुत प्रकार से लिया है, नरक से शुरू किया है भाव परावर्तन में, कि नरक के कितने भाव, कि 10,000 आयु के, याद है 10,000 आयु के कितने भाव, जगन्य आयु के, नरक की पहली नरक के आयु के, जगन्य आयु के कितने भाव, जितने 10,000 वर्ष के समय है उतने। क्या है? और जगन्य है 10,000 वर्ष, तो 10,000 वर्ष के कितने भाव के 10,000 के समय निकालो उतने भाव पहले नरक। इसके बाद एक एक समय बढ़ाओ। कहाँ तक जाओ? बीच की बात नहीं करते, 33 सागर तक जाओ। इसमें हर एक में जन्म मरण होना चाहिए उसका। क्या है? देखो ऐसे भाव, ऐसा कोई भाव नहीं जो इसने भाव पाया न हो, और ऐसे अशुद्ध भाव नहीं है जो ये भाव परावर्तन, ये आखिरी का है भाव परावर्तन, जो इसके न हुए हों। इस प्रकार अनंत परावर्तन इसने किए हैं। कल आखिरी में अपन ने ये छोड़ा था कि ऐसे अनंत परावर्तन किए, 5 प्रकार के परावर्तन। तो एक उनमें से सबसे छोटा है द्रव्य परावर्तन। तो वो द्रव्य परावर्तन, उसके भी वो भेद हैं। फिर पुद्गल परावर्तन होता है। तो वो एक परावर्तन जगन्य वाला, उसके अनंत में भाग में अनंत सागर है। अब बोलो, और वो सबसे बड़ा कितना है? ऐसे बड़ा वाला भी अनंत परावर्तन किए।
क्या है, एक कोई प्लाट खरीद ले, प्लाट, क्या कहेंगे ये मेरा है, वो प्लाट इसका अनंतवार पूर्व में हो चुका है और उस प्लाट पे ये अनंतवार मकान बना चुका है। बोलो कि साहब वो पहले की रजिस्ट्री नहीं मिल रही पूर्व भाव की रजिस्ट्री नहीं मिल रही हमको वो रजिस्ट्री तो तुम्हारे पूर्वजों ने बेच खाई है, वो कहां से मिलेगी अभी समझ में आया? देखो है, किसी का है नहीं एक परमाणु मात्र भी इस संसार में, एक परमाणु मात्र भी। अभी आने वाली 38 गाथा, गजब में गजब। देखो यहां तक की बात हुई थी। ऐसा ही कथन मोक्ष पहाड़ में निश्चय मिथ्या दृष्टि के लक्षण में, निश्चय मिथ्या दृष्टि के लक्षण में, देखो अभी तक तो निश्चय सम्यक दृष्टि सुना होगा, तो निश्चय नहीं है ये। निश्चय माने वास्तविक पूरा परफेक्ट मिथ्या दृष्टि, पक्का मिथ्या दृष्टि के लक्षण में श्री कुंद आचार्य ने किया है जो पुण्य इत्यादि। इसका अर्थ यह है कि जो अज्ञानी जीव, देखो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रूप परद्रव्य में लीन हो रहे हैं। क्या अर्थ हुआ? किस में लीन हो रहे हैं? ये पैसा धन मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये सब काय में लीन हो रहे हैं? नो कर्म में। ये 8 कर्म मेरे में बांधे हैं, मैं ही भोगता हूं। ये काय में कि ये पाप का परिणाम मेरा है। तो साहब मैं कब कहा कि पाप का परिणाम मेरा है? पुण्य का परिणाम मेरा कहते हैं हम तो, कि चलो पाप का परिणाम छोड़ दो, पुण्य का परिणाम मेरा है। वो भी क्या है? भाव कर्म है। समझ में आया? ये तो नहीं पचती है ये बात, ये महा मुश्किल पचना बात। क्यों मुश्किल है ये पुण्य की बात पचना? क्यों पचना? क्योंकि जिस भाव के फल से प्रीति हो और नियम से उस भाव से प्रीति होती है। पदम जी क्या कहा? तो वो पुण्य के भाव का फल क्या है? 5 इंद्रिय के विषय है, उनमें प्रीति है, इसलिए पुण्य में प्रीति है। माने पुण्य में प्रीति है माने पाप में प्रीति है। ऐसा गणित कौन बिठाएगा? तो ये तो यही बिठाते हैं ये गणित। भटनागर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सुना नहीं कभी अनंत काल में, ये नहीं सुना है वास्तव में, बाकी तो सब सुना अनंत बार। देखो हाँ ऐसा ही है। देखो देखो 3 कही, जो अज्ञानी जीव द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पर द्रव्य में लीन हो रहे हैं, मन लीन होने का अर्थ आ गया ना। इन सब में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व सब घुसे हुए हैं। वे साधु के व्रत धारण करने पर भी, यहाँ तो एक प्रतिमा धारे। अभी कोई एक सज्जन है तो वो कहीं गए तो उन्होंने कहा ये जगह अच्छी है, यहीं रहना चाहिए। वो रख दिया उनको। तो वो जगह फिर थोड़े दिन रहने के बाद उनसे कहे आप प्रतिमा लो, नहीं तो जाओ यहां से। क्या कहा पदम जी? प्रतिमा लो तब रहेंगे यहाँ तो बिना प्रतिमा के नहीं। तो मेरे पास आए वो कि साहब ऐसा है, ये मेरे से ऐसा कहते हैं। मैंने कहा उनसे ये कहो कि मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि प्रतिमा के पहले सम्यक दर्शन होता है, तो मैं यहाँ रहकर पहले सम्यक दर्शन की आराधना करूँगा, शुद्धात्मा की आराधना करूँगा, और जब हो जाएगा तब मैं अनुव्रत की तैयारी करूँगा। तो कि ठीक है मैं बोल दूँगा। अब देखो क्या कहते हैं आके। समझ में आया? यहाँ कहते हैं देखो
कि वे साधु व्रत ये प्रतिमा नहीं, साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि ही है, ये नहीं सुन सकता है, ये नहीं सुन सकता है, क्योंकि इसको बाहर के त्याग की बहुत महिमा है और जिनागम में अंदर मिथ्यात्व के त्याग के बिना का सर्वस्व त्याग बाहर का कई डबल अंडा कीमत है। कितनी कीमत है? 00 पढ़ा के नहीं, नियमसार में और अष्टपाउड़ में देखो निश्चय चारित्र के अधिकार कैसे हैं। नियमसार में लाइन से है 3 अधिकार पहले के छोड़ दो, जीव अजीव और शुद्ध भाव अधिकार, इसके बाद 9 अधिकार है, सब निश्चय आत्माश्रित चारित्र के है। देखो पंचम है, कहां से आया ये? आया कहां से पंचम गुण स्थान? आत्मा को जाने बिना चौथा भी कहां से आया? 5वें की तो क्या बात है। देखो सम्यक दृष्टि नहीं है, साधु के व्रत धारण करने पर भी मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि नहीं, और मिथ्यात्व रूप परिणमित होते हुए वे दुख देने वाले लो, ये व्रत धारण करने के बाद भी वे आते हुए वे दुख देने वाले 8 कर्मों को बांधते हैं। ये दुख देने वाले 8 कर्म है, उनको बांधते हैं साधु होने के बाद भी। ये योगेंद्र देव ने लिखा है 1700 वर्ष पहले ये लेख। उन्हीं आचार्यों ने और भी कहा है जे पज्जेसु इत्यादि। उसका अर्थ यह है कि जो नर नारक आदि पर्यायों में मग्न हो रहे हैं वे जीव पर पर्याय में रत मिथ्या दृष्टि है। लो ये नर नारक आदि ये जीव की पर्याय नहीं है, पर पर्याय है, उसमें अपनी पर्याय मानकर रत हो रहे हैं। अपने पर्याय मान के भी नहीं, ये मैं ही हूं ऐसा मान के रत हो रहे हैं। वे जीव पर पर्याय में रत मिथ्या दृष्टि है, ऐसा भगवान ने कहा है। योगेंद्र देव कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं। कौन कहता है? भगवान कहते हैं ऐसा। और जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में स्थित है, देखो क्या कहते हैं, कहाँ स्थित है? उपयोग स्वरूप अपना जो आत्मा उसमें रत है, उसमें निज भाव नहीं, जो उपयोग लक्षण रूप निज भाव में स्थित है वे स्व समय रूप सम्यक दृष्टि है, और वो पर समय रूप मिथ्या दृष्टि थे, ऐसा जानो। सारांश यह है कि जो पर पर्याय में रत है वे तो पर समय मिथ्या दृष्टि है, वे तो है ही कौन? जो पर पर्याय में रत है। और जो आत्म स्वभाव में लीन है वे स्वसमय सम्यक दृष्टि है। आत्म स्वभाव में लीन है वो स्वसमय है, सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं है। यहां पर आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक्त से, अभी देखो 2-3 गाथा पहले आई है ये बात, या पिछली गाथा में ही थी। वीतरागी ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, वीतरागी सम्यक्त और वीतरागी चारित्र। और जो पहली बार सुने कि वीतराग था तो चारित्र की पर्याय है, तो ये कैसे? हाँ तीनों में आई थी ना, वीतराग 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 तीनों में आया था। अभी यहाँ सिर्फ लिखा है वीतरागी सम्यक्त। तो अब कोई जोड़े वीतरागी सम्यक्त तो क्या पहले चारित्र हुआ होगा तब वीतरागी सम्यक्त हुआ है? सम्यक दर्शन खुद वीतरागी पर्याय है, तो उसमें क्या वीतरागता है? सम्यक दर्शन में कौन सी वीतरागता है कि इस संसार में मेरा एक परमाणु भी नहीं है, ये उनके प्रति का उसको राग बीत गया है, ये वीतरागता है सम्यक दर्शन के साथ। और ये मूर्ख क्या समझता है कि बाहर की सब चीजें छोड़ दी है कि ये वीतराग है। कड़क बात है। देखो वीतराग, देखो सम्यक दृष्टि है। यहां पर आत्मज्ञान रूपी वीतराग सम्यक से परान्मुख जो मिथ्या, उससे विपरीत जो मिथ्यात्व है वह ये है, त्याग करने योग्य है,
ऐसा तात्पर्य। तो सबसे पहले क्या है करना? अभक्ष का त्याग करना। क्या करना पहले? अभक्ष का त्याग। तो अभक्ष क्या है कि वो विकल्प मिथ्यात्व का कि मैं आहार करता हूं, ये सबसे बड़ा अभक्ष है। मैं आहार करता हूं और मैं आहार छोड़ता हूं, ये सबसे बड़ा अभक्ष है। प्रभु जी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये आत्मा में है ही नहीं। आत्मा में छोड़ना और ग्रहण करना है ही नहीं।